हालांकि इस बारे में कोई सवाल था नहीं, किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से जवाब देना शुरू कर गया। क्योंकि आप नज़दीकी से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखते हैं, होम अफेयर्स को, लिहाजा एनआईए की टीम भी इस वक्त पहलगाम के उस जगह पर है जहां ये घटना हुई है। एनआईए सोर्सेस के हिसाब से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हिसाब से क्या अपडेट है एनआईए की इन्वेस्टिगेशन पर? राकेश सिंह, मैनेजिंग एडिटर, रिपोर्ट आपका। राजीव, एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है और जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया है, लगातार इस तरह के इनपुट्स हैं, जिस तरह से इनपुट्स हैं उसमें पाकिस्तानी के जो हुक्मरान है, पाकिस्तानी आईएसआई है, उसकी पूरी तौर पर साजिश और किस तरह से जो लश्कर का जो विंग है टीआरएफ, उसने पूरे घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद जिस तरह से निशाने पर पर्यटक को लिया गया, क्रूइज पर चोट की कोशिश की गई है, और जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकी और आईएसआई के हाथ का जो है पूरा जो खाका है वो हमारे एजेंसियों के हाथ हैं, लगे हैं। और ऐसी स्थिति में शाम 6 बजे जो सीसीएस की बैठक है, उससे पहले जो है बैठकों का दौर जारी है। चाहे रक्षा मंत्रालय की बात हो, अब एनएसए वहां पहुंचे हैं, तो तमाम चीजों का जो है अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद सरकार सीसीएस में एक बड़ा फैसला ले सकती है। राकेश सिंह, बने रहे आप हमारे साथ, क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्दी होने वाला है, उस बारे में मैं और डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। लेकिन अभी इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त आ रही है टीवी स्क्रीन पर। पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बैठक बुलाई है। सीएम अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। श्रीनगर में एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर की कैबिनेट इस पर चर्चा करेगी, क्या किया जाना है, क्या किया जा सकता है, कहां पर सुरक्षा को मजबूत करना है, किस तरीके से देखना है। लेकिन क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरी है, लिहाजा इस बैठक के आउटकम पर एलजी मनोज सिन्हा की भी नजर रहेगी। राकेश कुमार सिंह भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल अब मेरे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से लाइव। अजय, अब कैबिनेट की बैठक बुलाई है सीएम उमर अब्दुल्ला ने, लेकिन इस पर नजर तो एलजी मनोज सिन्हा की भी रहेगी क्योंकि यूनियन टेरिटरी है अभी जम्मू कश्मीर। लिहाजा क्या होना है इस बैठक में? क्या सिक्योरिटी का जो लूप होल समझ में आ रहा है या और दूसरी बातें हैं, उसको लेकर होना क्या है? विस्तार से जानकारी दें और साथ ही पहलगाम अटैक के ऊपर क्या चल रहा है ये भी बताएं। ने सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा नहीं हो सकते। अलबत्ता ये हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला, क्योंकि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आता है जो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास है, तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला उन लोकेशंस को लेकर चर्चा करेंगे कि लोगों की सुरक्षा कहाँ कहाँ चाहिए, क्या क्या कदम और उठाए जाने चाहिए हैं, बाकी और क्या क्या चीज़ें रहती हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो सुझाव एक जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को दे सकते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की बात की जाए तो उन्होंने पहले से पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं जो पहलगाम में हुआ वो एक चूक के तौर पर भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो थे, तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। तो ऐसे में ये देखा जाएगा और उसके बाद जो है उमर अब्दुल्ला की मीटिंग जो होगी उसके बाद जो है क्या उसमें फैसला होता है, क्या जो मीटिंग और रहते हैं वो शेयर किए जाएंगे, मिनट ऑफ मीटिंग उसमें साफ चीज़ें होंगी। मगर एक चीज़ और आपको बता दूं कि 4 बजे जो है वो जम्मू कश्मीर की तमाम सरकारी दफ्तरों में जो है 2 मिनट का मौन रखा जाएगा जो शहीद हुए हैं उनकी याद में, और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये अभी होने वाला है, मगर कैबिनेट मीटिंग जो होने वाली है उसमें इस चीज़ पर चर्चा ज़रूर हो सकती है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो सरकार जो है वो कम से कम इतना कर सकती है कि किन किन इलाकों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है या कोई सुझाव वो होगा तो उस पर यकीनन उसको जो है वो साझा किया जा सकता है। और राजीव, अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि इससे उपराज्यपाल भी सराहेंगे और केंद्र सरकार भी सराहेगी, मगर अगर इस पर राजनीति हो शुरू हो जाएगी तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी उन लोगों के जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया होगा उन परिवारों को द्वारा। अगर इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी तो गलत होगा। जैसे कांग्रेस ने अभी प्रोटेस्ट किया तो कांग्रेस के लोगों ने यहाँ से सीधे कहा कि ये सरकार की नाकामी है, इसलिए अमित शाह को स्टेप डाउन करना चाहिए। तो ये राजनीति करने से पहले उन्हें ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों से ज़्यादा समय से जो है वो आतंकवाद की चपेट में है, और इस आतंकवाद की चपेट में से जम्मू कश्मीर को अगर बाहर निकालने का काम सरकार जो कर रही है वो जारी है, अभी लगातार जारी है। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विरोध करने लगी है।
वो चाहती है कि गृह मंत्री अपना पद छोड़े। नैतिकता के आधार पर इस तरह का कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया है। खैर, राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन जो सुरक्षा की बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कार्यालय के भी आप संपर्क में रहते होंगे, वहां से भी आपको पता चलता होगा। पहलगाम के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जो टूरिस्ट स्पॉट है, जहां अभी भी टूरिस्ट होंगे या फिर वापस लौट रहे होंगे। एक तो इस पर अपडेट दीजिए कि वापस क्या लौट रहे हैं तेजी के साथ टूरिस्ट, और दूसरा जहां जहां है वहां पर सुरक्षा क्या बढ़ा दी गई है? अनम्यूट कर लें अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए, जो सैलानी पहलगाम में थे, उन पहलगाम से उनको निकाल लिया गया है। इसके अलावा गुलमर्ग है या बाकी जो डेस्टिनेशंस है वहां से भी इन तमाम जो टूरिस्ट हैं उनको निकाला गया है ताकि वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं। और उसके बाद खुद भी सैलानी जो है वहां से निकलकर अब सुरक्षित जगहों पर आ रहे हैं या फिर वापसी का रुख कर रहे हैं। देखिए, दहशत तो होती है राजीव, जो मर्जी कहें आप, मगर जिस तरह से ये हुआ है, जिस तरीके से ये हमला हुआ, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि लोगों के दिल में दहशत जरूर है, और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो आने वाले समय में सैलानी कितने कश्मीर पहुंचते हैं उस पर भी देखने को मिलेगा। और इस बीच बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल की जहां बात है, वहां पर भारतीय सेना ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया, उसके बारे में डिटेल। देखिए राजीव, बिल्कुल बारामूला में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली, क्योंकि वहां पर बीती रात कुछ हरकत को देखा गया था। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से आतंकी जो है वो घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे, मगर जैसे ही सेना को इस चीज़ की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत मोर्चा संभाला, और जैसे ही आतंकी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने लगे तो वहां पर उन आतंकियों को घेर कर वहां पे मुठभेड़ हुई, और उसके बाद 2 आतंकी मारे गए हैं। सिलसिला शुरू हो गया है और मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये जो आतंकी जिम्मेदार हैं इस हमले के लिए, बख्शा तो इन्हें भी नहीं जाएगा, मगर इस वक्त जो दुखों का पहाड़ उन परिवारों पे टूट पड़ा है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये दर्द जो है वो बेहद ज्यादा है। हम और आप इसमें अगर इतना दुखद महसूस कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनके मन पर क्या बीत रही होगी, उनके घर के हालात क्या होंगे, ये हमें समझना होगा। अजय, मेरी और आपकी लगातार इस जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, आईबी के लोग के लेकर बात होती रहती है। पिछले कुछ दिनों से जो आतंकवादी छुपकर हमले करने की नीति बना रहे थे, आपका ही जवाब था कि आतंकवादी जंगलों में लंबे समय तक छुपे रहने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं, फिर अचानक कमांड करने पर इस तरह की हरकत को करने की कोशिश करते हैं। क्या कल जो कुछ भी हुआ इसमें भी यही स्ट्रेटेजी आतंकवादियों ने अपनाई कि पहाड़ों पर, पहलगाम के वहां जंगलों में लंबे वक्त तक छुपे रहे और अचानक कमांड मिलने के बाद उन्होंने एक काम किया और वापस उन्हीं जंगलों में गए हैं? देखिए राजीव, बिल्कुल जब आतंकियों ने हमला किया, ये आतंकी जिस इलाके में छुपे हुए थे उस इलाके की पहले से रेकी जो है हो रखी थी। दरअसल जो सूत्र बता रहे हैं, इन आतंकियों को लगभग 1 महीने पहले इस चीज का इशारा मिल चुका था कि इन्होंने पहलगाम के इस इलाके में, ऐसे इलाके को एक टारगेट करना है, डेस्टिनेशन को, जहां पर ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी हो और इनको वहां से भागने का मौका मिल जाए ताकि सबूत ना रहे। दरअसल आतंकी सुसाइड अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं आजकल, अगर आप देखें तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह कि अगर वो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे तो सबूत जो है वो सुरक्षा बलों को मिल जाएंगे कि ये पाकिस्तान के आतंकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इनको ट्रेनिंग दी है, हथियार दिए हैं, तमाम चीजें इनके पास जो होती हैं वो पाकिस्तान से आती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो जाता है, तो इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से